आप देखिए, अब आ रहा है। नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं प्रेस के सभी साथियों को संबोधित करूंगी। आप सभी लोग इस प्रेस वार्ता में आए, आपका अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल है। सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, वर्दी की कीमत क्या जाने, जो सूनी मांग को इंसाफ दिला ना सके, वो मांग में सिंदूर की कीमत क्या जाने। तो देखिए, मेरी मांग में और मेरे हाथ में जो ये सिंदूर है, इसका स्वरूप और इसका रंग भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग हो सकता है, लेकिन एक भारतीय सनातनी ब्याहता महिला के लिए इस सिंदूर का क्या महत्व है और इसकी क्या पहचान है, ये मैं आज भाजपा और संघ के लोगों को बड़ी सावगोई के साथ समझाना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सिंदूर का महत्व उनकी समझ में आता नहीं है। तो देखिए, सिंदूर प्रतीक है सुहाग का, सम्मान का, सौभाग्य का। सिंदूर प्रतीक है प्रेम के बंधन का, विश्वास के राग का। सिंदूर प्रतीक है सुख दुख के मेल का, 7 जन्मों के साथ का। सिंदूर प्रतीक है बुरी नजर को भस्म करने वाली एक चुटकी आग का। वो सिंदूर जो ब्याहता स्त्री की मांग को सजाता है, जो सुहाग की रक्षा के काम आता है, जो भारत की नारी शक्ति की शान है, आन है और बान है, उसी सिंदूर के साथ उसका दुरुपयोग करते हुए आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा में लिप्त है नरेंद्र मोदी जी। और यही कारण है कि अपनी सस्ती, ओछी और निम्न स्तरीय सियासत के लिए अब मांग के सिंदूर का भी इस्तेमाल मोदी सरकार धड़ल्ले से करेगी, ये घोषणा की जा चुकी है। मैं समझती हूं कि बहुत शर्म की बात है कि अपनी राजनीतिक विफलता को, अपनी कूटनीतिक विफलता को, अपनी सामयिक विफलता को छिपाने के लिए अब मोदी सरकार मांग के सिंदूर को ढाल बनाना चाहती है। और मैं जानना चाहती हूं कि सेना के पराक्रम का श्रेय, सेना की बहादुरी का श्रेय, सेना की वीरता का श्रेय बटोरने के लिए आखिरकार मोदी सरकार किस हद तक नीचे गिरेगी। ये विजुअल्स आप चलाइएगा जरा। देखिए, ट्रेन की टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ मोदी जी की फोटो, तमाम बड़े बड़े होर्डिंग में, पोस्टर में, बैनर पे, हर पेट्रोल पंप पे, देश के हर प्रांत, हर जिले, हर नुक्कड़, हर गली, हर मोहल्ले में ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर ऑपरेशन सिंदूर के साथ अपनी फोटो चिपकाने से शायद मोदी जी का मन नहीं भरा। किसी बटालियन पर, किसी भारत की सीमा पर खड़े होकर भारत की रक्षा के लिए वर्दी नहीं पहनी मोदी जी ने। सिर्फ फोटो ऑप के लिए सेना की वर्दी के साथ स्वांग रचने, नाटक और नौटंकी करने से नरेंद्र मोदी जी का जी नहीं भरा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि ये जो होर्डिंग आपको दिख रहा है अभी, इसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह की फोटो नहीं है, इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी की भी तस्वीर नहीं है, इसमें हमारी जल, थल, वायु सेना के चीफ की भी फोटो नहीं है, केवल नरेंद्र मोदी जी की फोटो है। तो ये सब करके मोदी जी का जी नहीं भरा कि अब वो कह रहे हैं कि मैं घर घर जाकर सिंदूर वितरण कार्यक्रम करने वाला हूं। और तो और, जब ऐसे निकलते हैं मोदी जी, अभी गुजरात में निकले, बोले पुष्प वर्षा करिए मेरे ऊपर। जब निकल रहे हैं हाथ हिलाते हुए श्रेय बटोरने के लिए, कोई सेना का जवान उनके साथ नहीं खड़ा है जिसके लिए तालियां बज रही हो। जो नाम मैंने लिए उनमें से एक व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ा है जिसके लिए पुष्प वर्षा हो रही हो। बल्कि गुजरात में स्थानीय जिले का कलेक्टर जाता है, बात करता है सोफिया कुरैशी के परिवार से
और उस जाबाज बेटी के परिवार को कहता है कि आप भी खड़े हो जाइए लाइन में और मोदी जी के ऊपर पुष्प वर्षा कीजिए, पुष्प वर्षा। इससे ज्यादा शर्मसार होने की बात कोई नहीं हो सकती। और सियासत किस तरह की है कि सिंदूर बटेगा और किस दिन से शुरू होगा? कोई एयरफोर्स डे से शुरू नहीं कर रहे हैं, या मानेकशॉ जी का इतना नाम आजकल याद आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उनके जन्म दिवस से शुरू नहीं कर रहे हैं। शुरू करेंगे 9 जून से, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे ज्यादा सिंदूर की ऊपर राजनीति का घटिया और बेहुदा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। लेकिन मैं कहती हूं कि मोदी जी, फिर भी अगर आप सिंदूर बांटना चाहते हैं जाके घर घर, तो मेरे 3 सवाल हैं जिनका जवाब आपको, भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं और नेताओं को, इस देश की महिलाओं को, बेटियों को जरूर देना चाहिए। और पहला सवाल यह है कि पराये आदमियों द्वारा दिया गया यह सरकारी सिंदूर, पराये आदमियों द्वारा दिया गया यह सरकारी सिंदूर किसके काम आएगा और किस लिए काम आएगा? तो जो हिंदू धर्म के स्वघोषित ठेकेदार हैं, संघी और भाजपाई, क्या वो नहीं जानते हैं कि भारत में हिंदू सनातनी ब्याहता महिला जो है, उसे बिछिया, मंगलसूत्र और सिंदूर ससुराल से मिलता है। उसके गले में मंगलसूत्र और उसकी मांग में सिंदूर उसका पति सजाता है, या फिर सिंदूर मिलता है शक्तिपीठ से, मंदिर से, सौभाग्य के आशीर्वाद के रूप में। तो ये जब आपके कार्यकर्ता डिब्बियों और पैकेट में सिंदूर पहुंचाएंगे, और लिख कर रख लीजिए कि जिस डिब्बी में, जिस पैकेट में सिंदूर जाएगा, उसके ऊपर भी मोदी जी की फोटो छपी होगी, क्योंकि कोविड की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर जिस व्यक्ति ने अपनी फोटो छाप दी हो, वो क्या ऐसी जब सिंदूर बांटेगा तब अपनी फोटो नहीं छापेगा? ये छपास ही है जिसके कारण ये राजनीतिकरण हो रहा है। मैं तो समझती थी कि पसीना मलकर चेहरा चमकाते हैं, अब सिंदूर और वर्दी पर सियासत करके चेहरा चमका रहे हैं। तो जब वो पराया मर्द मोदी जी की फोटो पे छपा हुआ पैकेट सिंदूर का ले जाएगा, तो वो किसी ब्याहता महिला के काम नहीं आएगा, वो काम आएगा मोदी जी के, वो काम आएगा मोदी जी के प्रचार के, और वो काम आएगा मोदी जी की सस्ती और ओछी सियासत के, राजनीति के, पॉलिटिसाइजेशन के। अब मैं दूसरा सवाल पूछती हूं। मैं ये भी जानना चाहती हूं कि किस मुंह से भाजपा और संघ के नेता कार्यकर्ता जाएंगे और ये सिंदूर बांटेंगे, जब पहलगांव के शहीदों की विधवाओं की सूनी मांग चीख चीख कर पूछ रही है कि उन दुर्दांत आतंकवादियों को कब पकड़ा जाएगा? मोदी जी, उन्हें जमीन निगल गई कि आसमान खा गया? उन विधवाओं को इंसाफ कब मिलेगा? ये देश की महिलाएं आपसे पूछेंगी जब आप वो सिंदूर का पैकेट और डब्बा लेकर जाएंगे। आपसे कहा जाएगा कि क्यों नहीं मौत के घाट उतारा गया, क्यों नहीं मारा गया? अगर सिंदूर का इंसाफ आपको देना था महिलाओं को और सिंदूर को बांटने का काम आप कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं कि किस मुंह से जाएंगे भाजपा और संघ के नेता, जब भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा का सांसद रामचंद्र जांगड़ा उन्हीं शहीदों की धर्मपत्नियों के लिए कहता है कि ये तो वीरांगना ही नहीं है, इनमें तो वीरांगनाओं वाला भाव ही नहीं है, हाथ जोड़कर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, कोई जोश जुनून और जज्बा इनमें नहीं है। ऐसा व्यक्ति जब तक भारतीय जनता पार्टी में है, निष्कासित नहीं किया जाता, सांसदी उतार कर फेंकी नहीं जाती उसकी, तब तक किस मुंह से जाकर आप सिंदूर बांटने का काम करेंगे? मैं जानना चाहती हूं। मैं जानना चाहती हूं कि कैसे मुंह दिखाएंगे इस देश की महिलाओं को, बेटियों को, नारी शक्ति को, जब शहीद विनय नरवाल की पत्नी ने केवल यह कहा कि हिंदू मुसलमान मत करो, मत करो हिंदू मुसलमान, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी आए थे, धर्म पूछकर मार के गए हैं।
ये आईएसआई का पाकिस्तान का जो एजेंडा है उसे पेडल मत करो हिंदू मुसलमान। लेकिन संघी भाजपाइयों को ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि वो शहीद की पत्नी, शहीद की बेवा ही क्यों ना हो, शहीद की विधवा ही क्यों ना हो, उसने मुंह से तो हिंदू मुसलमान एकता की बात कर दी ना, तो उसको अपमानित करो, उसको लज्जित करो और आसमान और जमीन एक कर दो। उसको गालियां देने में किस मुंह से जाएंगे आप सिंदूर बांटने के लिए? क्या मुंह दिखाएंगे आप देश की बेटियों को? और मैं जानना चाहती हूं कि वो विजय शाह, कर्नल सोफिया कुरैशी मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, पर वो भारत माता की उतनी ही बेटी है जितनी हर वो महिला जो देशभक्ति में अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहती है। तो विजय शाह की जुर्रत कैसे हो जाती है कि वो आतंकवादियों की बहन बता दे और उसके बाद मंत्रिमंडल में बना रहे कि जबलपुर का हाईकोर्ट संज्ञान ले ले पर मोदी जी संज्ञान नहीं ले सकते, कि मोदी जी की मूक सहमति बार बार ऐसे लोगों को मिलती रहे जो देश की बेटियों को अपमानित करते हैं और फिर उसके बाद सिंदूर बांटने की बात करते हैं। बहुत आश्चर्य होता है मुझे। और जब तक ये सारे नाम मैंने आपको गिनाए, मैं विक्रम मिश्री जी का भी उदाहरण दे सकती। सीज फायर का निर्णय सरकार का था ट्रंप और ट्रेड के दबाव में, पर घोषणा उन्होंने क्या कर दी? अंधभक्तों की टोली लग गई उनके पीछे, और उनके पीछे तो लगी, उनकी बेटी का क्या कसूर था कि उसके बारे में इतनी अनर्गल बातें कही गई? अंतहीन है ये फहरिस्त। और मैं समझती हूं कि जब तक इन लोगों को निकाला नहीं जाता है, जब तक ऐसे बेशर्मों को, निर्लज्जों के मुंह पे कालिख नहीं पोती जाती है, तब तक सिंदूर बांटने की जगह अपनी नाक को चुल्लू भर पानी में डुबो कर रखना चाहिए मोदी सरकार को। और तीसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूं, जो ऑपरेशन सिंदूर से थोड़ा इतर है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का गुणगान पूरा देश कर रहा है, देश का हर नागरिक कर रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, हर संप्रदाय, हर प्रांत, हर जाति, हर भाषा का व्यक्ति कर रहा है। पर मोदी जी इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें सेना का गुणगान नहीं चाहिए, उन्हें अपना गुणगान चाहिए। उनको संतुष्टि तब मिलेगी जब महिमा मंडन उनका हो, सेना का नहीं। और इसीलिए ये सारी कवायद चल रही है। पर मैं ऑपरेशन सिंदूर से इतर भी पूछना चाहती कि वो 200 लोग नोटबंदी के दौरान जो अपना ही पैसा अपने ही बैंक से निकालते हुए मर गए, उनकी विधवाओं के सिंदूर की गवाही कौन देगा? कोविड के दौरान मरघटों पे जो 24 घंटे लाश जलती थी, गंगा जी का पाट जिन लाशों से पट गया, उनकी विधवाओं की उजड़ी मांग की गवाही कौन देगा? वो 700 किसान मोदी जी, 3 काले कानून के कारण जिनकी शहीदी हो गई, उनकी पत्नियां भी बैठी हैं अपनी सूनी मांग लिए हुए, उनके घर जाएंगे आप सिंदूर लेकर? और मैं जानना चाहती हूं कि 154 किसान और दिहाड़ी के मजदूर रोज इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं, रोज। उनकी पत्नियों की जो मांग सूनी हो रही है, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करेगा मोदी जी। 12,000 लोग बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के कारण साल भर में आत्महत्या कर लेते हैं देश में। उनकी पत्नियां भी विधवा होती हैं, उनके घर जाएंगे आप सिंदूर लेकर? और ये जो महंगाई की मार है, जो ये महिलाओं के घर का बजट बिगाड़ती है, उनकी पेट पर लात मारती है, उनकी कमर तोड़ती है, वो महिलाएं जो अपना मंगलसूत्र भी गिरवी रखकर 2 वक्त की रोटी खाने को मजबूर हैं, उनके घर आप अपनी फोटो चिपकाकर सिंदूर लेकर जाएंगे मोदी जी? बहुत शर्मनाक है। और आज एक वाकया हुआ जिसका जिक्र करना मैं समझती हूं कि बहुत जरूरी है। ऊधमपुर में भाजपा के विधायक हैं RS पठानिया, मतलब इतना अपमान वर्दी का, सिंदूर का, सियासत ऑपरेशन सिंदूर पर काफी नहीं थी, पूर्ण विराम नहीं लगेगा, ये बोलते जाएंगे, भाजपा के नेता बोलते जाएंगे।
तो ये आरएस पठानिया जी आते हैं और मीडिया को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि वायुसेना नालायक है। इसलिए नालायक है कि उधमपुर एयरबेस पर जब पाकिस्तान हमला कर रहा था तो वायुसेना सो रही थी और अपनी नालायकी में वो हमला हो जाने दिया। बाकायदा मीडिया से बोलते हैं और कहते हैं, धमकी देते हैं वायुसेना को कि वायुसेना के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा कि ऐसा कैसे हो गया कि आपकी नालायकी में तो यहां उधमपुर एयरबेस पर इतनी घटना घट गई। मोदी जी चुप हैं, मोदी जी को सांप सूंघ गया है, मोदी जी के मुंह में दही जमा हुआ है, मोदी जी के मुंह पर ताला लगा हुआ है। तो अगर सेना के नाम पर वोट बटोरना है तो वो पुलवामा हो या पहलगांव, शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, सियासत होगी, चेहरे चमकाए जाएंगे, पूजा की जाएगी सेना की। और जब नहीं जरूरत है तो ठेंगे पे रखा जाएगा, अपमान किया जाएगा। और वो देवड़ा जी को नहीं भूल सकते, उन्होंने तो कह दिया पूरा देश, पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। मोदी जी तो और खुश हो गए होंगे, चलो ठीक है अभी कुछ नहीं बोलूंगा, 2-4 लोग और ऐसे ही मेरे बारे में बोले। बहुत गंभीर मुद्दा है ये, और इसीलिए मीडिया के साथी तो दिखाएंगे ही, मैं मुखातिब होना चाहती हूं इस देश की महिलाओं से, अपनी बहनों से, माओं से, नारी शक्ति से। और मैं कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता, मोदी जी के नुमाइंदे जब आपके घर में आए वो मोदी जी की फोटो लगा हुआ सिंदूर देने के लिए, तो आप जरूर पूछिएगा उनसे कि किसकी चूक के कारण पहलगांव में इतनी महिलाओं की मांग सूनी हुई। कौन व्यक्ति है वो, उसका नाम उजागर क्यों नहीं हुआ, उसका इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं लिया गया, पहले ये बताइए मोदी जी। आप जरूर पूछिए कि पाकिस्तान की सेना को पूर्व जानकारी और चेतावनी देने के कारण जो हमारा नुकसान हुआ, वायुसेना का नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ, सेना का मनोबल टूटा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उस व्यक्ति का इस्तीफा लीजिए मोदी जी। पूछिएगा मेरी बहनों आप कि ट्रंप और ट्रेड के दबाव में आकर सिंदूर के साथ सौदा आपने क्यों किया मोदी जी, और फिर कैसे हिम्मत हुई आपके लोगों की कि ऐसी सौदागरी करने के बाद आप वो सिंदूर देने आ रहे हैं और श्रेय लेने के लिए आ रहे हैं। सेना की वर्दी और मांग के सिंदूर का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए आप क्यों कर रहे हैं मोदी जी। मेरी बहनों, ये सवाल जरूर पूछना। मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल का जवाब मिलेगा, पर यह पूछना जरूर। सवाल का जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू, आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद की सेना और जय नारी शक्ति। कोई भी आपके सवाल हो इस मुद्दे से जुड़े, मैं जरूर उनका जवाब देना चाहूंगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए एक सर्वदलीय डेलीगेशन विदेश में है और वहां पर कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर ने कहा है कि सैन्य वक्त की बात छोड़ दें अगर, तो सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार 2015-16 में हुई, यानी यूपीए सरकार के वक्त कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। थरूर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? लक्ष्मण सिंह पर कार्रवाई की बात की जा रही है, थरूर पर कार्रवाई की बात क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात कि दलगत राजनीति को अलग थलग करके, इतर रख के, मन वचन और कर्म से दलगत एकता को दिखाते हुए पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उनको उजागर करने के लिए, पाकिस्तान की काली करतूतों का पर्दाफाश करने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में गया। उस प्रतिनिधि मंडल के तमाम नेता जो हैं वो भारत का पक्ष वहां पर रख रहे हैं। शशि थरूर जी ने जो बात कही, मैं समझती हूं कि उन्होंने खुद ही जो किताब लिखी थी द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, उसमें वो खुद जिक्र कर चुके हैं कि यूपीए सरकार के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक हुई। आज पवन खेड़ा जी जो मीडिया विभाग के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने एक्सर्प्ट भी ट्वीट किया है उस किताब का।
इससे ज्यादा मैं इस सिलसिले में कुछ कहना नहीं चाहती हूं। मुझे लगता है कि आज का जो विषय है वो अपने आप में बहुत गंभीर है और हमें उस पर टिके रहना चाहिए। पर मुझे लगता है कि अगर खुद किताब लिखी है तो इतिहास की जानकारी और सूझबूझ और समझ कर ही लिखी होगी। थरूर साहब के बयान पे ये जो अभी खेरा साहब ने कहा कि उन्होंने समझा दिया है तो ठीक है, तो ये क्या टेम्पररी सीज फायर है या थरूर कांग्रेस सागा में पूर्ण विराम लगा है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति विशेष क्या कहता है और अगर वो भारत के पक्ष की बात कह रहा है, उसकी बात में कोई विरोधाभास है जिसका जिक्र पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन ने खुद कर दिया है, उस पर किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि आज जरूरी यह है कि मोदी सरकार को इस बात पर घेरा जाए कि सीज फायर करवाने का श्रेय जो ट्रंप 8 बार ले चुका है, उसका खंडन खुद नरेंद्र मोदी ने एक बार भी क्यों नहीं किया, जबकि वो देश के नाम संदेश दिया उन्होंने 22 मिनट का, मेरे ख्याल से बहुत लंबा संदेश दिया। और बार बार ये सब बात सामने आ रही है, बार बार आरोप लग रहा है मोदी सरकार पर कि ट्रेड और ट्रंप के दबाव में आकर सिंदूर का सौदा किया गया। मुझे लगता है आज वो बड़ा प्रश्न है और हमें उसी पर सीमित रहना चाहिए। The same I would want in English also. And Ragini, Tharoor has put out a tweet saying that I was talking about respect for the LOC and the IB and the restraint that we've exercised. On the other hand, he's praised the Balakot strike and the Uri surgical strike without reference to the past strikes that Manmohan Singh government has done. Mr. Shashi Tharoor is a very articulate person, and I think whatever he has said does not need to be interpreted. Whatever he has said is pretty clear, his message is pretty clear, but there are certain aspects of his speech which have been contradicted by Mr. Pawan Kheda himself, who is heading the media department. He has quoted from the book written by Mr. Shashi Tharoor, in which he has categorically mentioned that there were surgical strikes during the UPA regime when Mr. Manmohan Singh, Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. So I think it is pretty clear. Whatever happens after this, I think time will only tell about it. And the issue that I have addressed today is important enough to be taken up by media without kind of, cornering the essential issue and bringing forth what Mr. Shashi Tharoor is saying abroad. रागिनी जी, आप पार्टी की प्रवक्ता हैं और आपके ही पार्टी के नेता सुपर प्रवक्ता कह रहे हैं शशि थरूर को इस मसले पर, तो क्या सुपर प्रवक्ता जब आपने मान लिया है कि मोदी सरकार के हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, आप बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि इस देश पर हमारी सरजमीन में 200 किलोमीटर अंदर घुस के दुर्दांत आतंकवादियों ने निहत्थे निर्दोष सैलानियों को मारा, पुंज में हमारे देश के लोगों को मारा। पर बार बार ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है मीडिया की तरफ से कि आखिर उस चूक का जिम्मेदार कौन था, आखिर सीज फायर आपने क्यों करवाई, किसकी गलती थी, वो आतंकवादी अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? 3 लेयर की सिक्योरिटी वहां से गायब हो जाती है और किसी को मालूम ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। शशि थरूर जी का वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन देश की सुरक्षा पर, देश की सीमा पर हमला करने में जो हमला हुआ, चूक हुई, सेना के बढ़ते कदम को रोका गया और पाकिस्तान की सेना को पहले से सूचना दी गई, जिसमें कि खुद विदेश मंत्री कह रहे हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, कॉन्टिन्यूसली ही इज यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, वो कह रहे हैं वी आर स्ट्राइकिंग एट द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मैं बता रहा हूं, इन पर सवाल आने चाहिए। मुझे लगता है ये ज्यादा बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं बजाय इसके कि एक डिस्टॉर्टेड वर्जन में शशि थरूर जी क्या कह रहे हैं। रागिनी जी, शशि थरूर पर ही मेरा फिर से सवाल है, और सवाल इसलिए है क्योंकि आपके ही पार्टी के नेता, आपके ही दूसरे जो नेता है पार्टी के, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि शशि थरूर वहां पाकिस्तान को बेनकाब करने गए हुए हैं और कांग्रेस को ये पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है। भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जिन्ना की मजार पर रोने वाले आडवाणी, निशाने पाकिस्तान जिसे मिला वो मोरारजी देसाई, इकलौते प्रधानमंत्री हैं देश के, लाहौर बस यात्रा चलाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, कारगिल के बाद भी मुशर्रफ को दिल्ली में बुलाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी,
आईएसआई को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए पठानकोट में रेड कारपेट वेलकम देकर बुलाने वाले इकलौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साड़ी और शॉल से डिप्लोमेसी करने वाले नरेंद्र मोदी, बिन बुलाए मेहमान की तरह जाके बर्थडे केक खाने वाले नरेंद्र मोदी, और हम पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ये सारे करतूते करने वाला कौन है? उसके बाद सामयिक नीति, कूटनीति ऐसी कि पूरे देश ने इस बात का विरोध किया कि भारत में हमला हुआ और इस तरीके से हमारे नागरिकों को मारा, लेकिन पाकिस्तान को उस हमले के साथ जोड़कर उसकी निंदा करने वाला एक देश नहीं था। आईएमएफ का जब लोन $3 बिलियन का सैंक्शन हुआ तो भारत के साथ खड़ा होकर पाकिस्तान को लोन न दिया जाए ये कहने वाला एक देश नहीं था। आज कटघरे में अगर कोई खड़ा है तो वो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार खड़ी है, क्योंकि मैं समझती हूं कि जैसे 1971 बोलते ही इंदिरा गांधी याद आती हैं। बहुत बड़ा मौका था मोदी जी के पास कि 2025 बोलो, पीओके पे कब्जा करती सेना और पूरा देश, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी का नाम लेती। वो मौका मोदी जी ने क्यों गंवाया? पाकिस्तान की सेना को इस तरीके की स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन लीक क्यों की गई? आज ये सवाल हैं, इनका जवाब देना पड़ेगा। वर्दी और सिंदूर पर आप सियासत क्यों कर रहे हैं? आपको देना पड़ेगा। आप कभी वर्दी को ढाल बनाएं, कभी सिंदूर को, कभी शशि थरूर जी को, ये नहीं चलेगा। ये सवाल लाजमी है लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की सुरक्षा को बचाने के लिए, और देश के जो संवेदनशील मुद्दे हैं, जो भावनाओं से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर सियासत ना करने की एक नजीर बनाने के लिए। Ma'am, the manner in which every day we have seen that how BJP MP Nishikant Dubey is making a tweet and making allegations upon the Congress party's previous government. Today itself, once again he has said that I feel ashamed. The manner in which US has put pressure upon India during 1988 nuclear deal between India and Pakistan. Did How you do you see see that this? tweet? I have seen that And tweet. did you I see- need did you your see- reaction upon it. Did you see the documents that were attached with Yes, that tweet? ma'am, I have So seen the that. allegation which Mr. Dubey is making is not mentioned in those documents at all. What is the document saying, if you've read it? The document is talking about Afghanistan. The document is talking about limiting nuclear weapons and talking to India and Pakistan about it. Nowhere in the document is there even a single line which validates the allegations made by Mr. Dubey. मुझे नहीं मालूम है कि उनकी अंग्रेजी में कोई दिक्कत है या उनके झूठ बोलने की लत है जिसके कारण वो ऐसी बात कर रहे हैं। आप पढ़ तो लीजिए। Please go through the documents. Please read the documents before attaching those. I think he's only making a fool of himself. Nobody takes what Nishikant Dubey says seriously because he has degraded and demerited the position that he holds in the BJP. And I think he should think twice before making such allegations and blurting out whatever he feels like. He is sitting on a responsible seat. और किसी का नहीं तो उस पद की गरिमा का ध्यान रखें। देखिए, मुझे लगता है कि जबलपुर बेंच ने बहुत सावगोई के साथ ये बात कही कि लंगड़ी लूली तो एफआईआर है अधूरी। उन्होंने कहा कि एफआईआर इस तरह से लिखी गई है कि प्राइमा फेसाई कोई ऑफेंस ना बने। और जब पुलिस इस तरह का काम करती है, पुलिस मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है। विजय शाह मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। आपको लगता है कि पुलिस ऐसी सख्त कार्रवाई उस मंत्री के खिलाफ कर सकती है? क्या नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी सोचा कि उनको पद से कम जब तक तफ्तीश चल रही है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आ जाता है, उनको पद से, उनके पदभार से हटाया जा सके? बिल्कुल नहीं। आप रोज डिबेट में देखते हैं, भाजपा के प्रवक्ता आते हैं, कहते हैं जी सब जुडिस मैटर है। अरे कोर्ट तो जो करेगा वो करेगा। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोहन यादव जी क्या कर रहे हैं? आप सोचिए कि इनके खुद के ठगबंधन के नेता चिराग पासवान कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी में होता ऐसा व्यक्ति तो हमने उसे निकाल दिया होता। अपने ठगबंधन के लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। तो ये धृष्टता, ये ढीठता, ये हठधर्मिता किस बात के लिए? इस बात के लिए कि जिसने अपमानित किया कर्नल सोफिया कुरैशी को, उस व्यक्ति को मैं सजा नहीं दूंगा क्योंकि सोफिया कुरैशी मुसलमान है। भारतीय जनता पार्टी के कलबुर्गी के एमएलए हैं,
वो वहां की डीसी को कहते हैं कि ये यहाँ की अधिकारी हैं या पाकिस्तान की अधिकारी हैं, क्योंकि उनका नाम फौजिया तरन्नुम है। विजय शाह के ऊपर जो धारा लगती है वही धारा महमूदाबाद के ऊपर लगती है। महमूदाबाद गिरफ्तार होते हैं, विजय शाह नहीं होते, क्योंकि वो महमूदाबाद हैं, ये विजय शाह हैं। तो इनके सर्वोच्च नेता जब कपड़ा देख के पहचान लेते हैं, घुसपैठिया बोलते हैं, कुत्ते के पिल्ले से तुलना करते हैं, तो संदेश यही जाता है ना कि हिंदू मुसलमान करना है। जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों की थी, वो संघ और भाजपा उसी को अपनाकर सत्ता पर बनी रहना चाहती है। उसी के खिलाफ विनय नरवाल की पत्नी बोल रही थी, जिनको ट्रोल किया गया। तो नहीं होगी, भाजपा कोई कार्रवाई नहीं करेगी। वो चाहते हैं कि ये नैरेटिव और बढ़े देश में। Ma'am, just a question. Ma'am, it's regarding Shashi Tharoor. Sir, I'm very sorry. I have told about Shashi Tharoor. I do not want to take any more questions on that. वो बहुत, और ये जो आज का मुद्दा है, इससे आप मुझसे 10 सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगी. No more on Shashi Tharoor. Thank you, please. Thank you.